हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का रजत जयंती समारोह अपने पूरे शबाब पर दिव्य और भव्य आयोजन ये किया गया है। और अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रैली की शक्ल में आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, और रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए जो सभा स्थल है वहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आज माना जा रहा है कि 80,000 से ज्यादा लोग इस वक्त नवा रायपुर में जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचे हुए हैं, और सभी यहाँ पर एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देखिए तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। समृद्धि, संकल्प और प्रगति के 25 वर्ष छत्तीसगढ़ ने पूरे कर लिए हैं। ये नया छत्तीसगढ़ है, और जैसा कि हम जानते हैं 25 वर्ष बेहद युवा वर्ष, और समृद्धि, संकल्प के साथ, प्रगति के साथ आगे बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रजत जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं नवा रायपुर के आयोजन स्थल। और आप देखिए आगे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और पीछे खचाखच भीड़। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्से से, हर एक कोने से यहां पर आज जनता पहुंची हुई है। जाहिर सी बात है 25वां आज जन्मदिन मना रहा है छत्तीसगढ़, तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास हो जाता है। रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज छत्तीसगढ़ को देने जा रहे हैं। और IBC 24 पर आप एक्सक्लूसिव मेगा कवरेज देख रहे हैं। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको IBC 24 ने ही दिखाई हैं, और ये तमाम तस्वीरें आपको अभी हम पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं सभा स्थल की। रजत महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो ये समृद्धि के 25 साल हैं, और इसके बाद अब तेजी से छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर आगे अग्रसर होगा, क्योंकि आज 17,000 करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं। इससे पहले अलग अलग जो उनके कार्यक्रम थे उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने IBC 24 में देखी। और अभी राज्योत्सव स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में आम सभा को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय पटल में कितना खास है, कितना योगदान देता है, इन तमाम बातों का जिक्र भी जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर करेंगे। इससे पहले नए विधानसभा भवन का लोकार्पण की भी तस्वीरें आपसे हम साझा लगातार कर रहे हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले ही इनका पूरा कार्यक्रम तय था यहाँ पर, और इस वक्त रजत महोत्सव की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्योत्सव स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आज तमाम छत्तीसगढ़ वासी पहुंचे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ अपने गौरवशाली सफर के 25 साल पूरे कर चुका है। 25 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को, और जोश और जज्बे के ये 25 साल रहे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छागे छत्तीसगढ़ 25 वर्ष। छत्तीसगढ़ को जानिए, ग्राफिक्स के साथ हम आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी हर एक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज अपना 25वां जन्मदिन मना रहा है। रजत महोत्सव है, सिल्वर जुबली है। तो ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि छत्तीसगढ़ अपने आप में कितना खास है। लोहा और कोयले का भंडार, हम सभी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में छत्तीसगढ़ का कोई भी मुकाबला नहीं है। हम बहुत ही संपदा परिपूर्ण राज्य माने जाते हैं। देश का पहला लिथियम खदान छत्तीसगढ़ में है। वन क्षेत्र के मामले में देश में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भारतीय पटल में कितना खास है। और आज रजत महोत्सव में शिरकत करने के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे हैं, और राज्योत्सव स्थल की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त IBC 24 आपके साथ साझा कर रहा है। तो प्रदेश की पहचान, लोक विरासत, सब कुछ एक ही मंच पर अभी हमें देखने को मिलेगा। और बाकी सभी के चेहरों में उम्मीद, खुशियां यहां पर साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि 25 साल के बाद हम जानते हैं कि कितने तेजी से युवा बढ़ता है, और अब वही युवा छत्तीसगढ़ अब तेजी से आगे बढ़ेगा, विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और संबोधन कहा कि आज का दिन वाकई स्वर्णिम शुरुआत का दिन है, और आज का दिन वाकई छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्णिम है। तमाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आज का दिन आत्मीय जुड़ाव का भी क्षण है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साई अस्पताल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इससे पहले सत्य साई अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों से वहां पर मुलाकात की उन्होंने, और ब्रह्म कुमारी शांति शिखर को भी संबोधित किया। तीजन बाई और विनोद शुक्ल का उन्होंने हालचाल भी जाना। तो आज 25वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ का, रजत जयंती समारोह की ये सीधी तस्वीरें, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उनका ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मुख्य मंच की तरफ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव कवरेज आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और अब सभी को इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ वासियों को राज्योत्सव स्थल से जब यहां पर सभी को संबोधित करेंगे, तो और कौन सी कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा।
तो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन कर चुके हैं और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन हो चुका है और अब मुख्य जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब से थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करेंगे और हजारों करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता जनार्दन का दर्शन करने के लिए, जनता जनार्दन से अभिमुख होने के लिए, जनता जनार्दन के सामने सम्मुख होकर अपने विचार प्रकट करने के लिए, जनता जनार्दन को अपने मंतव्य बताने के लिए पहुंचते हैं। और वो मंतव्य होता है विकास भी और विरासत भी। आज स्वर्णिम अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरा होने के इस रजत महोत्सव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में मौजूद हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, एक झलक पाने के लिए लालायित हैं, सुनने के लिए तत्पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए जनता जनार्दन के बीच मौजूद हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर परंपरा की बात करें तो प्रकृति और संस्कृति दोनों से सम्मिश्रित ये संस्कृति और विरासत की रूपरेखा तय करने वाला पिछला 25 वर्ष है। और जय जोहार यहाँ की परंपरा है और जय जोहार का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, प्रकृति की जय हो। और साथ ही साथ इसमें प्रकृति का सम्मान भी होता है। जय जोहार छत्तीसगढ़ के एक सम्मानजनक अभिवादन भी होता है। जय जोहार आदिवासी वहाँ की पहचान भी होती है और जय जोहार का अर्थ विजय की कामना भी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय छत्तीसगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, लोगों के बीच, जनता जनार्दन के बीच, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, जनता का दर्शन करने के लिए। और जनता तत्पर है, अभिमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और यहाँ की विकास और विकास की जो विरासत और विकास की जो मुख्यधारा है उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है रजत महोत्सव के द्वारा। कभी नक्सलवाद की पहचान बना छत्तीसगढ़ आज विकास और विश्वास का पर्याय बन रहा है। जहां एक दौर में बंदूक की आवाज़ गूंजती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कें, स्कूल, बिजली, अस्पताल और अब मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है। जहां बंदूक थी वहां अब विकास है। आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्र विकास के नक्शे पर लौट आए हैं। और सिर्फ कानून व्यवस्था की जीत नहीं है बल्कि जनता की विश्वास की जीत भी। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्योत्सव स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी ही देर में मुख्य मंच में जाकर के तमाम पूरी छत्तीसगढ़ वासियों को यहां पर वो संबोधित करेंगे। आज का दिन वाकई बेहद खास है हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए, क्योंकि 25 साल पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को जानिए। छत्तीसगढ़ के बारे में हर एक जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रजत समारोह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए खास तौर पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। और आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वाकई एक नन्हे बच्चे की तरह अब एक युवा के तौर पर आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ और इसीलिए भी बेहद खास हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन। 1 नवंबर अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था कि वो भारत को एक नया राज्य देंगे। छत्तीसगढ़ के तौर पर सृजनकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी आज भी उन्हें सब याद कर रहे हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से 9वां सबसे बड़ा राज्य है, धान का कटोरा कहा जाता है। अलग अलग जो जितनी भी खासियत है छत्तीसगढ़ की वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2025 में अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे हो चुके हैं और वाकई ये जो 25 साल हैं इसने सबने इसमें देखा है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राज्योत्सव स्थल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इससे पहले अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। आज सुबह ही पहुंच चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर और खासी तैयारियां यहां पर की गई थी बीते 1 महीने से, क्योंकि ये 25वां साल है छत्तीसगढ़ का और ऐसे में रजत महोत्सव को और भी बेहद खास अद्भुत बनाने के लिए तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही थी। और आज रजत महोत्सव पर शामिल होने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में जनता को संबोधित करेंगे। कई लिहाज से आज का दिन बेहद खास तमाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। जो नक्सलवाद से प्रभावित रही है और जिसने विकास को अवरुद्ध किया, तो ये एक संकेत है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आगे बहुत उज्जवल होने वाला है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार विकास योजनाओं के लिए वहाँ लगातार धन दे रही है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेनिफिशियरी है तो उसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है विकास योजनाओं का, उसकी धनराशि का, उसके हिस्से जो विकास आ रहा है तो प्रत्यक्ष उसको उसका अनुभव मिल रहा है। ये जो सारी योजनाएं हैं इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये संकेत दे दिया है। वास्तव में हम देखें तो 25 वर्ष की जो आयु है। तो छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह के राज्योत्सव की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। राज्योत्सव स्थल में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए। और आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ वासी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर सभी स्वागत कर रहे हैं। और वाकई धरती की गोद में बसा हुआ है छत्तीसगढ़, और हरियाली से लिपटा हुआ, संस्कृति से सजा हुआ कुछ ऐसा ही है हमारा छत्तीसगढ़। और गौरवशाली 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उसकी ये अद्भुत और विहंगम गाथा IBC 24 आप तक लगातार पहुंचाता रहा है। हमने हर एक पल जो छत्तीसगढ़ ने बिताए हैं, छत्तीसगढ़ के खास जो लम्हे रहे हैं, उनको भी हमने आगे बढ़ता हुआ देखा है IBC 24 के साथ। और इस वक्त आप IBC 24 पर ये मेगा कवरेज देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव का। 25 साल का ये सफ़र अपने आप में विकास समेटे हुए है, विरासत समेटे हुए है, संघर्ष समेटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं सपनों की उड़ान भी है। और कभी किसान की मेहनत के रूप में हम यहाँ के लोगों का जोश देखते हैं, तो कभी जो कलाकार हैं वो अपनी रचनाओं के जरिए विविधता के रंग छत्तीसगढ़ में लगातार भरते आए हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ियों के दिलों में हमेशा से अपनापन रहता है, और एक अपनापन की जो वो खुशबू रहती है वो भी हम महसूस कर पाते हैं छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव के। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और वाकई कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ ने हर कदम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ के साथ गौरव, विकास, विरासत, परंपरा, संस्कृति, ये वो तमाम शब्द हैं जो हमेशा साथ में जुड़ते हैं। और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। राज्योत्सव स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवा छत्तीसगढ़ की कहानी, जहां पर किसान, मजदूर, कलाकार, जवान सब मिलकर के छत्तीसगढ़ को बेहद खास बनाते हैं। तीज त्योहार की यहां पर मिट्टी में खुशबू नजर आती है, बोली में अपनापन है। जैसा कि कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और आज उसकी अलग ही खुशबू, उसकी हर एक झलक पूरे छत्तीसगढ़ वासी महसूस कर पा रहे हैं। साल 2000 में ये राज्य जन्मा था और अब 25 साल का हो चला है। एक ऐसा सफ़र जिसने मिट्टी से सोना, परंपरा से पहचान और लोगों से ताकत पाई है, और उसकी झलक आज हम राज्योत्सव के इस खास कार्यक्रम में भी देख रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव महा कवरेज आप देख रहे हैं, और मुख्य मंच से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तमाम छत्तीसगढ़ वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए और साक्षी बनने के लिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रजत महोत्सव पर और क्या कुछ सौगात देने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को। तो मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ 25 साल पूरे कर चुका है। तो वाकई छत्तीसगढ़ एक ऐसी धरती जहां मिट्टी में महक है, भाषा में मिठास जहां पर हम देखते हैं, और सभी के दिल में छत्तीसगढ़िया गौरव धड़कता है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन भी दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ ने अपने स्वर्णिम 25 साल पूरे कर लिए हैं। रजत महोत्सव की हर एक तस्वीर IBC 24 एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है। भारत के हृदय में आज ही के दिन एक नया राज्य जन्मा था, 1 नवंबर साल 2000, और आज वही छत्तीसगढ़ पूरे गर्व से अपने 25 साल पूरे कर रहा है।
और ये 25 साल विकास के रहे, बदलाव के रहे, संघर्ष के भी रहे और गौरव के। और अब सभी और उम्मीद करते हैं कि युवा छत्तीसगढ़ किस तरीके से तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और उसी विकास को गति देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ वासियों को। तो छत्तीसगढ़ हमें सिखाता है कि कैसे परंपरा और प्रगति के साथ बढ़ा जा सकता है, कैसे लोक संस्कृति और आधुनिक सोच मिलकर एक नई पहचान बना सकता है। छत्तीसगढ़ इसका जीता जागता उदाहरण और 25 साल में छत्तीसगढ़ ने सब कुछ देखा है। नक्सलियों के साथ हमने संघर्ष भी देखा, लोक संस्कृति के अलग अलग रंग भी देखे और अब आधुनिक सोच के साथ और तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ हमें नजर आ रहा है। और एक जो टारगेट जो लगातार तय है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा, क्योंकि पहले नक्सलवाद का डर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों में रहता था। जो दूसरे लोग छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते थे कि नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय कर दी गई है कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार हमें इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही नक्सलवाद का खात्मा होगा और तेज गति के साथ विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ वासी यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सिर्फ एक एहसास है जो दिलों में बसता है और इसीलिए सभी लोग यहाँ पर अभिवादन करते हैं, जय जोहार कर कर, और खास तौर पर कहा जाता है हमर छत्तीसगढ़। और आज यही छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लिपटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ी परंपरा के हिसाब से लोक संस्कृति के रंग कार्यक्रम स्थल के मुख्य मंच में भी आपको नजर आ रहे हैं। रजत जयंती पर आप ये एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरती आज छत्तीसगढ़ को पूरे 25 साल का होता हुआ यहाँ पर तमाम छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, सभी बेहद हर्ष और उल्लासित। ये धरती सिर्फ धान नहीं उगाती है बल्कि सपने भी बोती है और 25 साल युवा छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ वासियों ने जो सपना देखा है वो तेजी से पूरा करने का वक्त आ चुका है। मेहनत से पहचान बनाई है यहाँ पर हर एक छत्तीसगढ़ वासी ने और आज छत्तीसगढ़ मना रहा है अपने 25 साल का गौरव पर्व। छत्तीसगढ़ ने संघर्ष देखा, उन संघर्षों से संकल्प भी लिया कि उन संघर्षों को सफलता में किस तरह से तब्दील करना है। उसका जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़ और हर एक छत्तीसगढ़िया। रजत जयंती वर्ष पर शान और पहचान की एक अद्भुत झलक हमें देखने को मिल रही है। तो वाकई ये 25 साल का सफर सिर्फ राज्य की कहानी ही नहीं, छत्तीसगढ़िया के गर्व की गाथा भी कहीं ना कहीं बयां कर रहा है। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रजत जयंती महोत्सव की और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राइबल म्यूजियम की सौगात दी, नए विधानसभा परिसर की सौगात दी, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। कई बड़ी सौगातें आज छत्तीसगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। नामी यहाँ भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन बंधन गमछा और मुकुट भेंट करके उनका बहुत बहुत स्वागत। और अब मंच पर विराजमान विशिष्ट जन मिलकर देवियों सज्जनों एक विशाल गजमाला के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह में आगे बढ़ते रहे। तालियों की आवाज हर तरफ से और पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए जब विशाल गजमाला के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन हो रहा है। इस मंच पर सभी विशिष्ट जन मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर कोने से, हर पांडाल से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए। आइए मिलकर हम सब स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी साकार हो, विरासत को साथ लेकर विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, यह हम सबकी सोच भी है, हमारा संकल्प भी है और ये प्रेरणा जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत प्रदेश की 3 करोड़ जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत भारी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं। सबसे पहले
जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज प्रभु श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मैके, छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में रजत महोत्सव 25 में हम लोगों के बीच में मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल उरांव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभाव और आज के इस विशाल रजत महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के एक कोने से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। सब कर ले पहले मैं आप सबला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप सब एक बार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। आज ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मान के रात और दिन 24 घंटा में 18-18 घंटा हमारे लिए काम करते, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक नया भारत के निर्माण करत है। आज आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में चौथे नंबर पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे देश आर्थिक रूप से पहुंची से। आज ऐसा भारत जो कोनोला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़ते भी नहीं, दुश्मन ला घर में घुस के मारते। ऐसे नवा भारत के निर्माण हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करत हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं हमारे प्रदेश के राज्यपाल, हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण और आप सबला भारी संख्या में, लाखों के संख्या में आप बनाए हा, आप सबके भी मैं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आज हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, मैं तो आप मन के खाली स्वागत करे बर उपस्थित हुए हों। आज करे दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करे के दिन है। पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 ला हमन ला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दैन। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करत हन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन है।
लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत हैं, उमन के बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के अवसर में हमारे प्रदेश के महापुरुष मन ला भी नमन करे के अवसर है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, ऐसे अमर शहीद मन ला भी आज के अवसर में नमन करत हो। और आदरणीय मोदी जी के हमार छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रही से, संगठन में जब काम करत रही ने, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुई सो आसपास, तो प्रभारी के नाते छत्तीसगढ़ के एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गई न हो, या जो क्षेत्र रहा वो जानत नहीं हो। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक भाग से हमारे प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। आज देव उठनी एकादशी भी है, मैं देव उठनी एकादशी के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज 14,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ ला विकास के काम के सौगात देने वाला है। एक पहले मार्च महीना में बिलासपुर में आए रहने, वो समय में 33,000 करोड़ के सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हमन ला दे रहीन। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब से हमारे प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई सेवा के विस्तार में अभूतपूर्व काम हुई से। रेल के बजट में 22 गुना के वृद्धि हुई से, एक लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि पिछले सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन हमारे देश में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा रही से विधानसभा के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन देना, स्वीकृति देना। और आप सब ला मालूम है कि 21-22 महीना में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3,51,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन उमन के आज गृह प्रवेश होने वाला है। और 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मला किस्त जारी होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री ला बताना चाहूं कि आपने विधानसभा 2023 में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मात्र 21-22 महीना में आपकी गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा। आज 2 साल से 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख के करीब हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का हर महीना 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का आज 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। आज आपको सुनना है, मुझे ज्यादा बताना नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा आप करके रहते हैं, और हम सब लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और आप देश से धारा 370 हटाए, आपके कारण अयोध्या में श्री रामलला दर्शन मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था हमारे प्रदेश के, और केंद्रीय जवान आपके आशीर्वाद से आज बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में हम लोग आपके आशीर्वाद से नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। आज 327 गांव से ज्यादा गांव हमारा आबाद हो चुका है। वहाँ स्कूल की घंटी बज रही है, अस्पताल खुल रहा है, वहाँ पर राशन पहुंच रहा है। और आपके आशीर्वाद से हम लोग नई उद्योग नीति बनाए हैं,
और नई उद्योग नीति के कारण अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिला है और धरातल में भी ये काम शुरू हो गया है। नया रायपुर में AI डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है। मैं एक चीज आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि आपका जो एक गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप तो सब्सिडी देते ही हैं केंद्र से, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी दे रहे हैं। इस तरह से हमारा हितग्राही डबल सब्सिडी का फायदा ले रहा है और आपने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प किया है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण किए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपका जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें सहयोगी होगा और भारी व्यस्तम समय से अपना समय निकालकर आज दिन भर सवेरे से आज 5वां कार्यक्रम आपका है, आप लंच भी नहीं किए हैं, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ आपका आभारी है। और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की यात्रा अंधेरे से उजाले की यात्रा रही है। 25 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म हमने तैयार की है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। साथ ही आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 14,300 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क, ऊर्जा, उद्योग, आवास, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख हितग्राहियों को गृह निर्माण की किश्त भी जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे रिमोट का बटन दबाकर फिल्म का विमोचन, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह निर्माण की किश्त जारी करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्वतंत्र अस्तित्व को पाया, लेकिन भूखमरी, बीमारी, नक्सली हमलों जैसी अनेक समस्याएं सामने खड़ी थी। इन सब के बीच उम्मीद जगी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली। उन्होंने बजट में गांव, गरीब, किसान को प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। फिर 2014 में देश को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ को मिला डबल इंजन का भरोसा। और देखते ही देखते 11 सालों में 21,380 करोड़ से अधिक रुपयों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ। रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई। रेलवे बजट 22 गुना बढ़कर 6,900 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। 1,125 रूट किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक, 32 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण हो रहा है। पर सच्चा विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और आत्मविश्वास में झलकता है। इसलिए 23 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी मिली, 40 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले, 71 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज युवा तकनीक, खेल और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से 70 लाख माताएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। 81 लाख परिवारों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कभी बिजली की कमी से जूझता छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बना है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उपलब्धियां हासिल की हैं।
25.5 लाख किसानों के खातों में 10,290 करोड़ से अधिक की किसान सम्मान निधि पहुंची है। 25,49,000 किसानों से रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 5,62,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 13 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के लिए संग्रहण राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए की गई है। यही नहीं, भय और आतंक का प्रतीक बस्तर आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। साल 2000 से शुरू हुए इस सफर ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ और नेतृत्व मजबूत हो तो चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री जी के विजन में छत्तीसगढ़ वो राज्य बना है जहां रोजगार है, शिक्षा का अधिकार है, किसान समृद्ध है, महिलाओं को मिला सम्मान है और गरीब इलाज से वंचित नहीं। और ये बढ़ चला है 2047 के संकल्प की ओर। छत्तीसगढ़ अंजोर भारत का अंजोर राज्य। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश ने रिकॉर्ड स्पीड और स्केल पर फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुगमता आई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 7,700 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का गृह प्रवेश, उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 24 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,50,000 घर पूर्ण हो चुके हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 3,51,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की सौगात और 3 लाख लाभार्थियों की किश्तें रिलीज कर रहे हैं। प्रतीक स्वरूप 5 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। लोकार्पण होने वाली परियोजना है मदांगमुड़ा देवभोग ओडिशा खंड के सड़क उन्नयन से छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसी क्रम में कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है, जो है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, अंतर क्षेत्रीय इंटरकनेक्शन लाइन ओडिशा में जयपुर और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर को जोड़ेगी, जिससे सोलर और थर्मल पावर के ट्रांसमिशन में मदद मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वीप के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। रायपुर में नए POL डिपो में 5,000 किलोलीटर क्षमता वाले 2 एथेनॉल टैंकों की स्थापना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 12,000 मीट्रिक टन की कमी आएगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा के 489 किलोमीटर छत्तीसगढ़ ओडिशा गैस पाइपलाइन सेक्शन से 38 लाख घरों, 1,044 CNG स्टेशनों, सिटी गैस वितरण नेटवर्क, पावर प्लांट और आगामी फर्टिलाइजर इकाइयों को प्राकृतिक गैस सप्लाई मिलेगी। शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे के 4 लेन पत्थल गांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड के पूर्ण होने पर पत्थल गांव, कांसाबेल, कुनकुरी, दुलदुला, जशपुर शहरों के साथ कनेक्टिविटी तेज और सुगम होगी। नारायणपुर कस्तूर मीटा कुतुल नीलांगुर महाराष्ट्र सीमा परियोजनाएं नारायणपुर जिले के दूरस्थ ग्रामों जैसे नारायणपुर, कस्तूर मीटा और कुतुल को बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएंगी। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के खदानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, कृषि औद्योगिक उत्पादों को नए बाजार तक पहुंच, तीर्थ और पर्यटन को नया वेग और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अमृत काल में श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अनेक परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का नया उभरता हुआ आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इन परियोजनाओं के हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज प्रदेश के उन 3,51,000 गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत शुभ दिन है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से शुभ गृह प्रवेश होने जा रहा है। आज उन्हें अपना घर मिलने जा रहा है। इसके प्रतीक के रूप में आज यहां मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं 5 हितग्राहियों को उनके घर की चाबी, खुशियों की चाबी का प्रतिरूप भेंट करेंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं जिला बलरामपुर के गांव गोविंदपुर निवासी श्री कृष्णा पहाड़ी कोरबा को। कृष्णा जी का संबंध PVT जी से है। आंखों से वे पूर्णतः दिव्यांग हैं, यानी देख नहीं सकते। PM जनमन के अंतर्गत इन्हें आवास का लाभ मिल रहा है। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन्हें बधाई। अगले हितग्राही हैं जिला दंतेवाड़ा के गांव कमलूर की निवासी श्रीमती सुनीता, जिन्हें विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा नक्सल पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्का आवास मिला है। सुनीता जी के पति की नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी। जिला बीजापुर में गुडमा गांव के निवासी श्री मडवी सोमबारू जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के घर का
लाभ, ये उपहार, ये सौगात स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से। करतल ध्वनि की गूंज आनी चाहिए और सब दूर दूर तक जानी चाहिए। इन सबको बधाई आपकी तालियों के साथ। श्रीमती सोनिया बाई का संबंध पीवीटीजी से है। इन्हें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पक्का घर मिल रहा है। सोनिया जी जिला धमतरी के गांव कौहा बाहरा की निवासी हैं। शुभकामनाएं, बधाई जरूर दें अपनी तालियों के साथ। श्रीमती दसरी बाई नुरूटी जी जिला कांकेर के गांव उलिया की निवासी हैं। इनके पति की विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए आपको विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्के घर का लाभ आज मिल रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और बधाई इन हितग्राहियों को, 3,51,000 हितग्राहियों को जिन्हें आज खुशियों की चाबी मिली है। देवी सज्जनों, आज प्रत्येक भारतवासी अपने को परम सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि आज इस देश को एक ऐसा युग प्रवर्तक नेतृत्व मिला है जिनके मार्गदर्शन में देश ने मात्र 11 वर्षों में वो सब हासिल किया है जो उसके पहले के 65 वर्षों में भी ना हो सका था। विकसित भारत के लिए संकल्पित नए भारत के शिल्पी, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ विनम्र अनुरोध करें उनके संबोधन के लिए, उनके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, माई दंतेश्वरी की, मां महामाया की, मां बमलेश्वरी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, प्रदेश के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी जुएल ओराव जी, दुर्गादास उइके जी, तोखन साहू जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करीस है। ये मौका म जम्मो छत्तीसगढ़िया मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में
छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ साथ सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सब भली भांति जानते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले का दौर भी देखा है और बीते 25 साल में सफर का साक्षी भी रहा हूं। इसलिए इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अद्भुत अनुभूति है। साथियों, 25 साल की यात्रा हमने पूरी की है। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है और आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। मेरा एक काम करेंगे आप लोग, सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? अपना मोबाइल फोन निकालिए, मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए और ये अगले 25 साल के सूर्योदय का आरंभ हो चुका है। हर एक के हाथ में जो मोबाइल है उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, चारों तरफ मैं देख रहा हूं आपकी हथेली में नए सपनों का सूरज उगा है। आपके हथेली में नए युग के संकल्पों की रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी जो आपके पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है, जो आपके भाग्य का निर्माण करने वाली है। साथियों, 25 साल पहले अटल जी की सरकार ने आपके सपनों का छत्तीसगढ़ आपको सौंपा था। साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि छत्तीसगढ़ विकास की नई बुलंदी छुएगा। आज जब मैं बीते 25 वर्षों के सफर को देखता हूं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के आप सभी भाई बहनों ने मिलकर अनेक उपलब्धियां हासिल की है। 25 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है। छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन मिला। यहां आने से पहले भी मुझे आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण करने का अवसर मिला। इस मंच से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं विकास के इन सभी कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, साल 2000 के बाद यहां पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है। आज यहां नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी है जिसने 2000 पहले के वो पुराने दिन नहीं देखे हैं।
जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में कई घंटे लगते थे, अब उसका समय भी घटकर आधा ही रह गया है। आज भी यहां एक नए 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ की रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए भी व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे शहर अब डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड हैं। कभी छत्तीसगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी नई भूमिका में सामने आ रहा है। साथियों, बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। साथियों, आप मुझे भली भांति जानते हैं। आज भी जब मैं जीप से निकल रहा था, बहुत पुराने पुराने चेहरे में देख रहा था। बहुत मुझे मन को बड़ा संतोष हो रहा था। शायद ही कोई इलाका होगा जहां मेरा जाना न हुआ हो, और इसलिए आप भी मुझे भली भांति जानते हैं। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, एक। आज छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारे रायपुर में एम्स है। मुझे याद है देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का अभियान भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था।
आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गरीब को सम्मान का जीवन मिले, झुग्गियों की, कच्चे घरों की जिंदगी गरीब को और निराश करती है, हताश करती है, गरीबी से लड़ने का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। कभी सामान्य परिवार के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था। एक आध घर में जब गैस सिलेंडर आता था, लोग दूर से देखते थे, ये तो अमीर का घर होगा, उसके घर आ रहा है, मेरे घर कब आएगा। मेरे लिए मेरा हर परिवार गरीबी से लड़ाई लड़ने वाला परिवार है, और इसलिए उज्ज्वला गैस का सिलेंडर उसके घर पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब तो हमारा प्रयास सिलेंडर के साथ ही जैसे रसोई घर में पाइप से पानी आता है ना, वैसा पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। आज ही नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैं इस परियोजना के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ये वो आदिवासी समाज है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की विरासत और भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आदिवासी समाज का योगदान
पूरा देश जाने, पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रह बनाना हो, संग्रहालय बनाना हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरवगान होता रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में हमने एक और कदम उठाया है। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आज देश को मिला है। इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहां दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांव में विकास की नई रोशनी पहुंचा रहा है। ये करीब 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। 80,000 करोड़ आजाद भारत में इस स्केल पर आदिवासी इलाकों में काम कभी नहीं हुआ। ऐसे ही सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भी पहली बार कोई राष्ट्रीय योजना बनी है। पीएम जन मन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज इकट्ठा करता है। ये हमारी सरकार है जिसने वन धन केंद्रों के रूप में वन उपज से अधिक कमाई के लिए अवसर बनाए, तेंदुपत्ता की खरीदी के बेहतर इंतजाम किए। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी पहले से कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था।
डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। साथियों, मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथियों, यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुतों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। साथियों, माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जहां कभी बम बंदूक का डर था वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबू जमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है। और पुवर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। वहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं जब नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ हम पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद हमारी गति और कितनी तेज हो जाएगी। साथियों,
छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहूंगा कि ये समय, मेरे नौजवान साथियों, ये समय आपका है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त न कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपके हर कदम, हर संकल्प के साथ मोदी खड़ा है। हम मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये अभिनंदन के पल हैं, आभार के पल हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनका एक एक शब्द हम सब के लिए प्रेरणा है और उस प्रेरणा स्रोत से हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। आइए हम सब मिलकर, छत्तीसगढ़ वासी मिलकर आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मां कौशल्या की पावन धरा छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह और आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। प्रदेश विकसित हो, देश विकसित हो, यही छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ वासियों की प्रार्थना। सीधा प्रसारण तो रजत जयंती महोत्सव के मंच पर देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए आज के दिन को अविस्मरणीय बताया। 25 बरस के इस छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास यात्रा में एक नया मुकाम प्राप्त किया है और आने वाले वर्षों के लिए देश के साथ प्रदेश का लक्ष्य कैसा हो, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी है। छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी, आज मिली सौगातों का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विकास यात्रा में सरकारों का योगदान और तेजी से बढ़ते, खुद को गढ़ते छत्तीसगढ़ को देश का गौरव बताया। संकल्प, समृद्धि और प्रगति, इन 25 बरस में प्रदेश ने जो प्राप्त किया, इस यात्रा का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने इस उद्बोधन में किया है और सबको शुभकामनाएं दी।